कोरोना का माहौल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर कोई इसकी जद में आ रहा है और सावधानी के साथ में कितने भी प्रयास करने के बाद भी कब किसको ये अपना शिकार बना रहा है इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ पता नहीं लगाया जा सकता। साथियों, रतलाम जिले के जावरा में जावरा शहर के थाना प्रभारी आदरणीय श्री वी.डी. जोशी सर आपको नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जावरा शहर के ऐसे जाबाज थाना प्रभारी जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते करते ही कोरोना पॉजिटिव आ चुके थे और उस कोरोना की जंग को जीतकर फिर से वे इसी पद पर जावरा में आकर उन्होंने ज्वाइन किया है। तो आज इसके बारे में हम उनसे थोड़ा सा संवाद करते हैं, जानते हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जब कोरोना हुआ तो क्या हुआ था, स्टार्टिंग कैसे हुई उसकी, आपको क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। मुझे 31 अगस्त की रात में ठंड लगती बुखार आया था। तो कुछ देर तो मैंने कोशिश करी कि उसको मैं सहन कर लूँ, लेकिन 1 बजे से लेकर 3 बजे तक काफ़ी तेज़ फीवर मुझे रहा। 3 बजे मैंने अपने स्टाफ जो रात्रि को गश्त में रहते हैं उनसे बात करी। सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर राठौर साहब ने मुझे चेक किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि संभवतः आपको मलेरिया में बहुत ठंड लगी थी। तो बोले अच्छा नहीं क्या वहाँ में, अच्छा तो है जहाँ मैं रहता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को 2 ड्रिप लगाई तो सवेरे तक मैं अच्छा फील करने लगा। सर ने मुझसे पूछा कि अब बताओ कैसा महसूस हो रहा। ठीक है सर, तो ठीक है, मैं वापस आ गया। बोले ठीक, आप शाम को फिर आ जाना एक बार चेकअप कराने। शाम को भी गया, ड्रिप लगाया। जैसे मैंने 3 दिन तक ड्रिप भी लगवाई और 3 दिन तक अपनी ड्यूटी भी करी। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि मैं कोरोना के चपेट में आ चुका हूँ। अब जब मुझे 4 तारीख को ज़्यादा वीकनेस होने लगी तो फिर मैंने अपने स्टाफ वालों को बोला, तो डॉक्टर साहब के पास गए, सर हम रतलाम दिखा लें। बोला हाँ ठीक है, आप रतलाम चले जाओ। मैं यहाँ से रेफर होकर सिविल हॉस्पिटल रतलाम चला गया। वहाँ गया तो मेरा कोरोना टेस्ट कराया। कोरोना टेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपकी हालत हमें अच्छी नहीं लग रही, आप मेडिकल कॉलेज चले जाओ। मेडिकल कॉलेज चला। उस दिन रात को रिपोर्ट आई तो मैं पॉजिटिव आ गया। हमारे एसपी सर का मेरे पास फ़ोन आया, फिर तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने कहा सर वीकनेस तो हो रही है, मेरे को थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत आ रही है और सारी स्थिति आपने उनको बताई? सर को, एसपी सर को बताई। तो सर ने सुबह आके मेरे से मिले। जब उन्होंने मुझे देखा तो जिस प्रकार एक परिवार में माता पिता अपने बच्चे को समझ जाते हैं, देख के कि इनको कोई तकलीफ है, ये बता नहीं रहा। ऐसे सर ने मेरे से पूछा तो मैंने कहा नहीं सर कुछ नहीं। मैं बोले नहीं तुम छुपा रहे हो, मुझे लग रहा तुम्हें दिक्कत ज़्यादा है और मैंने तुम्हारा एक्सरे देखा है, तुम्हारे बोले लंग्स में इन्फेक्शन हो चुका है और तुम तो बोले इंदौर जाओ। मैंने कहा सर मुझे मत भेजो, मैं यहीं थी। तो नहीं, इंदौर जाना ही है तुमको। तो एसपी सर ने मुझे एक पिता की भूमिका में, मतलब हाँ, वो समझ चुके थे मेरी हाव भाव देख के कि इसको ये छुपा रहा है, लेकिन इसकी हालत ज़्यादा गंभीर है। मुझे अरविंदो भेजा सर ने। अरविंदो में जब मैं गया, मुझे एडमिट कराया। सर फॉलो करते रहे वहाँ पे। अरविंदो में जब डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कहा 48 घंटे बाद बताएंगे कि रिकवर होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, हाँ, यानी कोरोना पॉजिटिव का पता चल गया, आप इंदौर तक पहुंच गए, उसके बाद भी 48 घंटे और ऑब्जर्वेशन में आपको डॉक्टर ने बोला कि हम 48 घंटे बाद रिपोर्ट दे पाएंगे कि ये रिकवर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि लंग्स में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, अंदर निमोनिया हो गया, लंग्स इन्फेक्ट हो गए। सर का लगातार फ़ोन आता रहा मेरे पास कि चिंता मत करना, सब हो जाएगा। मैंने ये लड़ाई लड़ी वहाँ पर। जब मैंने देखा कि वहाँ हिम्मत का खेल है, वहाँ इतने लोग हैं और इस कदर मतलब वहाँ का माहौल रहता है कि वहाँ अगर आपने हिम्मत रख ली तो आप बच गए, आपने अगर हिम्मत खोई तो आप चले जाए। सबसे पहला हथियार हिम्मत, आत्मविश्वास। हाँ, आत्मविश्वास। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो आप जीत जाओगे, और अगर आपका विल पावर वीक है तो आप चले जाओगे। मैंने देखा, मैं जिस आईसीयू में मैं एडमिट था उसमें 4 बेड थे। 4 में से 3 बेड पे मैंने मतलब 3 लोगों की डेथ होते हुए देखी है, लेकिन मैंने अपना इम्यूनिटी पावर और अपनी हिम्मत और अपना विल पावर स्ट्रांग रखा तो धीरे धीरे मैंने रिकवर कर लिया। मतलब ये समझें कि 48 घंटे तो डॉक्टर ने दिए थे, लेकिन 3 दिन में मैंने अपना आप को काफ़ी मजबूत कर लिया। और जो ट्रीटमेंट मेरा वहाँ चल रहा था, काफ़ी अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट हुआ अरविंदो में। साथियों, इसी चैनल पर एक और वीडियो है जिसमें कोरोना से लड़ने के 5 हथियार है और उसमें सबसे पहला हथियार ही आत्मविश्वास या हिम्मत है। तो सर, आप यहाँ जब आप कितना टाइम हो गया था आपको आए के बाद, उसके बाद आपको कोरोना हुआ? मैं 1.5 महीना यहाँ सेवाएं दी है और आपको भी पता होगा कि कोरोना काल में 1.5 से 2 महीने में रहा और उस समय काफ़ी कोरोना भी बढ़ रहा था यहाँ पे।
और कुछ चैलेंजिंग घटनाएं भी हो गई थी, ब्लाइंड घटनाएं जिनको अपन ने ट्रेस किया है आप लोगों के सहयोग से। तो उस समय मेरा चैलेंजिंग समय था, मुझे भी नहीं पता कि मैं कब पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये काम करते करते कब आपको उसने अपना शिकार बना लिया, हाँ, इसका पता नहीं लगा। और पॉजिटिव रहते रहे भी, मतलब मैं ड्यूटी करता रहा और मैं पॉजिटिव हो गया। तो सर इंदौर में फिर आपको कितने दिन में आप रिकवर हो गए, और क्या इंदौर में मैं 5 से 20 तारीख तक एडमिट रहा, 20 को मुझे डिस्चार्ज किया। अच्छा। उसके बाद 7 दिन में होम क्वारंटाइन रहा और 10 दिन में रेस्ट रहा। उसके बाद एसपी सर ने मेरा मेडिकल कॉलेज में फिर से टेस्ट करवाया, वहाँ मुझे फिट घोषित किया, फिर मैंने ज्वाइन कर लिया है और गाड़ी चल रही है वापस अपने फिर से ज्वाइन कर लिया। जावरा शहर की सुरक्षा में लग गए वापस, फिर से लग गए हैं। हाँ। तो सर ये आपने जो पूरा रिकवर कर लिया, आप इस जंग से जीत चुके हैं, लेकिन जो एक माहौल है जो मार्केट में या जो घरों बाहर जो माहौल चल रहा है, उसको लेके आपका क्या नजरिया? देखो, हमें रहना तो इसी के बीच में है। हाँ। मुझे नहीं लगता कितने जल्दी ये कोरोना वायरस जो है, ये महामारी है, खत्म हो जाएगी। हमें इसी में रहना, लेकिन हमें सावधानी से रहना है। और जिस प्रकार से जनता लापरवाही कर रही है, उसी का परिणाम ये है कि डे बाय डे कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। सावधानी तो हमें रखना पड़ेगी। अगर सावधानी हम रखें, सबसे पहले तो हम सावधानी रख लें। दूसरा, अगर हम पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो छुपाएं नहीं, यानी कोई समस्या है तो छुपाने के, अगर छुपाया तो आपकी समस्या बढ़ेगी। जैसे जैसे नाक और गले से जैसे जैसे वो लंग्स में जाएगा तो वो प्रॉब्लम देता है। हालांकि मैं तो समझ नहीं पाया था कि मुझे कोरोना हो गया है, मैं मलेरिया के भ्रम में ड्यूटी करता रहा और लंग्स में चला गया। लेकिन मैंने ये देखा बहुत सारे लोग छुपा रहे हैं। छुपाना नहीं है, इससे लड़ाई लड़ना है, और होता कुछ भी नहीं है। अपना विल पावर स्ट्रांग रखना है, और दूसरा ये है कि अगर हो जाता है तो होम क्वारंटाइन रहना है, और जो इसकी बचाव की जो भी उपाय हैं, हाँ, सभी को पता लग चुके हैं, करना है, वो फॉलो। तो साथियों, ये हमारे जावरा शहर के ऐसे जाबाज पुलिस ऑफिसर हो गए जिन्होंने ड्यूटी करते हुए कोरोना हो गया, 3 दिन तक आपका इलाज चलता रहा, और उसके बीच में भी आप कोरोना की ड्यूटी करते रहे। तो ये एक बहुत ही जो है वास्तव में एक जावरा शहर के लिए भी एक गौरव की बात है कि ऐसे अधिकारी हैं जो इस जंग को जीत के आ गए और वापस से अपने कर्तव्य में लग गए हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो ये मार्गदर्शन दिया हमको कोरोना को लेके, और आगे आप इसी तरह लगे रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।